इन दिनों में लोगों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनका नेगेटिव माइंडसेट। कुछ लड़कर हारना सेंस बनता है, पर वो व्यक्ति जो लड़ने नहीं गया और पहले से सोच लेता है मैं नहीं जीत सकता, इट्स अ रॉन्ग माइंडसेट। ये शाऊल की मानसिकता थी, जो लड़ने भी नहीं गया गोलियत से, और उसने इनाम रखा कि जो इसे मारेगा वो मेरा दामाद बनेगा। एक आज लोगों का एक रॉन्ग माइंडसेट उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक गलत मानसिकता, और इसी की वजह से लोग गोलियां ले रहे हैं, उनके आई सर्कल्स जो हैं वो ब्लैक हो रहे हैं, उनकी नींदें जा रही हैं, खाना टेस्ट नहीं दे रहा है। क्यों? बिकॉज माइंड जो है ना वो राइट स्टेट में नहीं है। इसलिए हमारी बाइबल एक थॉट्स का चैट देती है और कहती है जो जो बातें सुहावनी है, मन भावनी है, भली है, पवित्र है, आदरणीय है, उन्हीं पर ध्यान दो, और बातों पर नहीं दो। कोई बहुत लोग हैं ना इन दिनों में, हम आप ट्रस्ट कीजिए, मैं कई बार अपने माइंड से बहुत फाइट करता हूं, टू मच फाइट। कई बार युद्ध चलते हैं मन में। आज का वर्ड आपके लिए एक बहुत ब्लेसेड वर्ड रहेगा, मेरा ये विश्वास है। सब तैयार हैं? अच्छा, कितने लोग 12 बजे तक आज रात को मेरे साथ बैठ सकते हैं? 1 बजे तक? ठीक है, आप रहना, मैं 10 बजे जाऊंगा। चलिए, मुझे अच्छा लगता है आप लोग को हंसते हुए देखकर, क्योंकि मुझे पता है आप सालों के बाद हंस रहे हैं। हालेलुया। चलिए आइए सब सामने देखें। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। मैं जिस जगह से आता हूं वो जगह जितने लोगों के लिए रहने के लिए बनाई गई थी, उससे 1000 गुना लोग वहां पर आके रहते हैं। मुंबई, हमारे शहरों में अगर आप आएंगे तो आपको इतना क्राउड मिलेगा कि आप तरस जाएंगे कि कोई ऐसी जगह भी है जहां पर कुछ खालीपन हो। आप जानते हैं हमारे बॉम्बे की हवा कैसी है? जब आप वहां आएंगे ना, हर कोई आपके माइंड को ट्रेन करके कहेगा मनी इज इंपॉर्टेंट, पैसा जरूरी है। आपको कुछ और सीखने को नहीं मिलेगा, सब आपको दौड़ाएंगे खाली पैसा पैसा पैसा। और जानते हैं लोगों के दिमागों में एक झूठ डाला जाता है, लॉट ऑफ मनी, जो बहुत पैसे वाला होगा वो बहुत खुश रहेगा। आप जानते हैं यीशु ने एक जगह पर कहा एक मनुष्य का जीवन उसकी धन की बहुतायत से नहीं चलता। अगर मैं ये विश्वास करता हूं कि पैसा बहुत होने पर मैं खुश रहूंगा, मैं आपको कहना चाहता हूं आपने भी उसी झूठ पर विश्वास किया है जिस पर मुंबई के लोग करते। आप जानते हैं खुदा ऊपर से सब कुछ देखता है, एंड ही एग्जैक्टली नोस कि व्हाट इज अ प्रॉब्लम, वेयर इज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है किधर और कहां है। और जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, और जब यीशु क्रूस पे था और उसने कहा मैं अपना प्राण पिता तेरे हाथों में देता हूं, आए मैं अपना आत्मा तुझे देता हूं, आपने देखा जैसे यीशु मसीह की जिंदगी क्रॉस पे पूरी हुई, बाइबल कहती है पर्दा फटा। अगर पैसा उन सबसे बड़ी दिक्कत होती तो उसकी मौत के साथ नोटों की बारिश होती, पर जानते हो उसकी मौत से नोटों की बारिश नहीं हुई, उसकी मौत से पर्दा फटा। यह बात दर्शाता है कि इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा नहीं था, सबसे प्रॉब्लम यह थी कि उसके पास खुदा नहीं था। आप जानते हैं हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह थी, हमारे पास खुदा नहीं था।
हमारे पास बुद्धि थी, समझ थी, पर परमेश्वर नहीं था। जीसस ने क्रॉस पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की, और वो ये थी कि वो जब क्रूस पे मरा, उसकी मृत्यु के द्वारा वो पर्दा फटा जिसके पीछे प्रभु थे, और अब आपके लिए मेल मिलाप का रास्ता खुल चुका है। आज मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उस पर्दे के भीतर गए हैं? क्या आपने उस जिंदगी का अनुभव किया है जो उस पर्दे के पीछे है? कहीं आपकी क्रिस्चियन लाइफ एक बोरिंग लाइफ तो नहीं है? आप बिलीव करें, मैं 18 साल से प्रभु में हूं, मैंने आज तक एक दिन मसीह में बोरिंग होके नहीं बिताया है, बोर होके नहीं बिताया। मैं बहुत पीसफुल पर्सन हूं, मैं बहुत खुश रहने वाला व्यक्ति हूं। आप मुझे कभी सैड या बैड मूड्स में नहीं देखोगे कि मैं अपना सर पकड़ के बैठा हुआ हूं कि आगे क्या होगा। मैं बहुत खुश रहता हूं अपने प्रभु के साथ। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप उस पर्दे के भीतर गए हैं जिससे जहां ले जाने के लिए उसे अपनी जिंदगी देनी पड़ी? आप जानते हैं, लिसन टू मी, मैं जानता हूं आप में से सभी ने उत्पत्ति 1 अध्याय जरूर पढ़ा होगा। कितने लोगों ने उत्पत्ति पढ़ा है? मिला है ना उत्पत्ति? अगर आपको बाइबल पढ़ते समय उत्पत्ति नहीं मिलता है, यू नीड टू रिपेंट। अगर आप बाइबल में उत्पत्ति की किताब आपको नहीं मिल रही है तो आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। आप जानते हैं हाँ, एक को नहीं मिल रही थी। मैं एक जगह पे था, मैंने कहा उत्पत्ति की किताब खोलो, तो उन्होंने कहा पास्टर हम उत्पत्ति की किताब लाए ही नहीं है। मैंने कहा वो बाइबल में ही है, खोलो। ओ पैदाइश बोलो ना। हाँ, मैंने देखा है बहुत सारे लोग की बाइबल सिर्फ संडे को खुलती है, इसलिए पेपर चिपके चिपके से रहते हैं, खुलते नहीं है जल्दी। ऐसा ना करें, ठीक है? इंस्टाग्राम आपको जिंदगी नहीं देगा, वो आपको सिर्फ फेमस कर देगा। लेकिन खुदा शायद आपको फेमस न करे, पर वो आपको जिंदगी दे देगा। आमीन। ये आपको पता नहीं ये कितना डेंजर है, अच्छा भी है। आपके कितने लोग यहां पर हैं जिन्होंने नोकिया का फोन यूज किया था, जिसमें एक छोटा सा सांप घूमता था, गेम खेलते थे हम लोग, याद है? चलता था। आपने देखा था, एक अमेजिंग बात होती थी नोकिया के फोन्स में, मैसेज कर दिया, नो ब्लू टिक। इस ब्लू टिक ने आपको पता है कितनों को ओवर थिंकर बना दिया है। सबसे पहले जब हम लोगों को मैसेज करते हैं तो पहले ये देखते हैं इसका लास्ट सीन क्या है। अगर मैं पास्टर रंजन को एक मैसेज भेज रहा हूं और मैं देख रहा हूं 21-22 हुए हैं, पास्टर 21-19 को आए थे, मतलब 2 मिनट पहले उन्होंने मोबाइल छोड़ा था, कर दो मैसेज। और व्हाट्सएप एक ऐसा ऐप है कि लोग ऊपर से मैसेज पढ़ देते हैं और वो देखते हैं ना कि किसी टेढ़े व्यक्ति का मैसेज आया है, वो अंदर घुसते ही नहीं है। और आपको पता है बाद में क्या बोलेंगे, मैंने मैसेज देखा ही नहीं था, जबकि 99% लोग देख लेते हैं। और अगर उसने देख लिया और ब्लू टिक आया और उसने आपको रिप्लाई नहीं किया, अब आप सारा दिन सोचते रहोगे क्यों रिप्लाई नहीं किया है, कौन सा मेरा कांड इसको पता चल गया, कुछ तो मैंने किया था जो उसको पता चल गया। वो क्या फोन होते थे, मैसेज करो टू 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 खत्म। लेकिन आजकल याद है ना आपको 6600 नहीं याद है? मेरे चर्च में एक बहन आती है, वो बहुत सोचती है। तो एक दिन मैंने उसको पूछा, क्या हुआ तुझे, तू सारा दिन सोचती रहती है? पास्टर, अ पर्सन नॉट रिप्लाई मी पास्टर, वो मेरे को रिप्लाई नहीं करते। मैंने कहा इट्स ओके। नो पास्टर, व्हाट इज ओके पास्टर? टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है पर उतनी डेंजरस भी है ना? एक सलाह दूं, मानेंगे? फोन में जब तक जरूरी काम ना पड़े ना, उसको मत टच करो। बहुत कचरा परोसा जाता है। मैं नहीं कहता हूं कि वो गलत है, नो, बहुत अच्छा यूज भी है,
मैं तो हर प्लेटफॉर्म पे घुसा हूं वचन शेयर करने के लिए, लेकिन बहुत बार आपकी रील्स में ऐसी ऐसी चीजें वो शो करते हैं आपको जो आपको बहुत खुदा से दूर ले जाती है। आप पॉजिटिवली ले रहे हैं ना मेरी बातों को? थैंक यू। अब सुनिए, जब यीशु क्रूस पे मरा तो बाइबल कहती है पर्दा फट गया, और उसकी मृत्यु ने जब उस पर्दे को फाड़ा तो इसलिए फाड़ा ताकि एक इंसान खुदा से मिल सके। क्यों? वाई? क्योंकि जब तक आप उसके साथ नहीं जिएंगे ना, आप एक सही जिंदगी जीना सीख ही नहीं सकते। मुझे सिर्फ परमेश्वर से इसलिए नहीं मिलना है ताकि मैं अनुभव कर पाऊं कि पर्दे के पीछे क्या है। मैं जानना चाहता हूं जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आज आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग प्रभु में हैं, लेकिन उनका चाल चलन, उनका बिहेवियर यीशु की तरह नहीं है। They don't know how to talk. वो जानते नहीं है किस तरह बात करना है, किस तरह बुजुर्गों के सामने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ जाना है। आप यीशु को देखिए, पतरस जब यीशु से अलग था वो कपड़े उतार के फिशिंग कर रहा था, लेकिन जब किसने उसको कहा देख सामने प्रभु है, उसे कपड़े पहन के वो वहां गया। वो जानता था अगर हम आपस में हैं तो चलता है, लेकिन अगर मैं खुदा के सामने जा रहा हूं तो मुझे रिस्पेक्टफुली जा रहा है। ही नो। सो आज के वचन में मैं आपको एक सिद्धांत समझाना चाहता हूं, एक डॉक्ट्रिन समझाना चाहता हूं, एक जिंदगी जीने का एक तरीका बताना चाहता हूं जिसका जिक्र इस बाइबल में है। तैयार हैं सब? और मैं आपको कहना चाहता हूं आज प्रीचिंग नहीं है, आज टीचिंग है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आज के वर्ड को आपने सीरियसली लिया, इट विल चेंज योर लाइफ। ये आपकी जिंदगी बदल देगा। इसे गंभीरता से लो, इसे सीरियसली लो। तैयार है सब? मेरे साथ अपनी बाइबल खोले। ओपन योर बाइबल विथ मी, और हम खोलेंगे पुरानी नियम की पुस्तक योएल, उसका 3 अध्याय। Open your Bible with me, the book of Joel chapter 3. Joel chapter 3. आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं योएल नबी की किताब, उसका 3 अध्याय। मैं जानना चाह रहा था यहां आएगा। थैंक यू सर। ब्रदर आप लगा सकते हैं 3 वर्स 10। 3 वर्स 10, 3 अध्याय उसका 10वां वचन। यहां लिखा है, राइट, हिंदी। अपने अपने हल की फाल को पीटकर तलवार और अपनी अपनी हंसियां को पीटकर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वो भी कहे मैं वीर हूं। कहिए मेरे पीछे, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। कहिए बलहीन कहे मैं बलवान हूं। आमेन। ओके, आइए मैं चाहता हूं आप सब अब सामने देखें, बड़े ध्यान से सुनिए। लिसन। कुछ खोने और कुछ नुकसान उठाने के बाद नेक्स्ट स्टेप रोना नहीं, रिस्टोर होना चाहिए। अगर आप अपने लाइफ में कुछ खो चुके हैं, उसके ऊपर रोने से बेहतर है
आप रिस्टोरेशन के बारे में सोचिए। जब शाऊल राजा की पदवी से हटाया गया तो बाइबल कहती है शमूएल उसके लिए रो रहा था, और परमेश्वर उसको कहता है तू क्यों रो रहा है? वाई यू आर क्राइंग? उठ, अपनी कुप्पी ले और ईशे के घर पे जा, और मैंने वहां पर एक व्यक्ति के विषय में सोचा है और उसका अभिषेक कर। आप जानते हैं शैतान सदैव आपको इमोशंस में रखने की कोशिश करता है कि आप कभी भी ना भूलें कि आपके साथ क्या गलत हुआ है। ट्रस्ट में यहां पर कुछ लोग हो सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली डेट पता है, टाइम पता है कि कब वो चीज आपके हाथ से गई। मुझे बताइए, आपको लगता नहीं आपने जहर पाल के रखा है? आपको लगता नहीं आप पॉइजन को अपने अंदर रख के बैठे हो? अगर आप फैट हुए हो, क्या फायदा रोज देखना अपने आप को कि मैं फैट हूं, मोटा हूं। इट्स गुड, आप अपने खाने पे कंट्रोल करो, एक्सरसाइज करो, प्रेयर करो, बाकी चीजें खुदा पे छोड़ दो। पर कितनी बार हम अपने लाइफ के अंदर जो चीजें शेपलेस हैं उन चीजों को इतना ध्यान से देखते हैं कि हम अपने लाइफ में हमेशा डिस्करेज से रहते हैं। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने, निराशा आपकी जिंदगी में प्रभु कभी नहीं बेचते। नेगेटिव थॉट्स का कर्ता परमेश्वर नहीं है। कुछ साल पहले एक बेटी 10th में एग्जाम देने के बाद रिजल्ट लेने के लिए गई और वो प्रभु को मानती है। उसकी रिजल्ट में आया कि वो फेल हुई है। उसके दोस्तों ने उसको बताया तू फेल हुई है, लेकिन वो निराश होने के बजाय प्रार्थना करने लग गई कि प्रभु आप कुछ कर सकते। आप जानते हैं उसके लोग उस पर हंस रहे थे, बोल रहे थे पागल है तू, आर यू क्रेजी, तू फेल हो चुकी है। लेकिन वो प्रेयर कर रही थी। उन्हीं दिनों में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने एक नया नियम निकाला कि जो बच्चे बहुत कम मार्क्स से फेल हुए हैं सबको पास करो, वो पास हुई। आप जानते हैं परमेश्वर क्या कर सकता है? कहिए मेरा परमेश्वर मेरे लिए सरकारें बदल सकता है। निराश क्यों होते हैं? क्योंकि हम याद रखते हैं क्या हुआ। शुक्र है खुदा का, यूसुफ ने कुछ भी याद नहीं रखा कि उसके साथ क्या हुआ था। एटलीस्ट ग्रिप करके नहीं रखा। बहुत बार हम रिस्टोरेशन की तरफ, बहाली की तरफ नहीं बढ़ते हैं, हम पकड़ के उसी चीजों को पकड़ के रखते हैं। सुबह अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, अब किस घर में तू तुम्हें में नहीं होता, लेकिन हम पकड़ के रखते हैं। वजह से पति आता है, वो पति भी समझ जाता है कुछ गड़बड़ हुआ है, और वो आपको सीधा आके पूछता है क्या हुआ। अपनी मां से पूछो, मां क्या हुआ? बहू ने भेजा है ना, वो तो तुझे कुछ बताती नहीं है। हुआ क्या था पता है? आंटी का मन था मूली का पराठा खाने का, बहन का मन था आलू का पराठा खाने का। अब बहन की इच्छा मर गई, उसने मूली की ही बनाई, लेकिन मूली दिमाग पे दिख रही है। इतनी सी बातों को लेके हम पूरा दिन बैठे रहते हैं और पूरा दिन वेट करते हैं अभी हस्बैंड आएगा, पूछेगा, और जैसे वो घर पे आता है और पूछता है क्या हुआ, आप बोलते हो कुछ नहीं। सी द एटीट्यूड। ये कोई बात है पकड़ के रख के सारा दिन 24 घंटे खराब करने की? इतना सुंदर दिन प्रभु कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें आनंद करो। लेकिन हम लोग पूरा दिन इमोशनल ड्रामों में पूरा दिन खराब कर देते। कई इमोशनल ड्रामे, हाँ मम्मी का कॉल आएगा, हाँ हाँ मम्मी, हो मम्मी, हाँ हाँ मम्मी, हाँ हो मम्मी, लेकिन जैसे सास आएगी, सी द इमोशनल ड्रामा। हम भाई लोग भी कम नहीं है, हम भी करते हैं ये सब। कहिए 1 मिनट 24 घंटे को खराब नहीं करना चाहिए।
मैं आपको सच कहता हूं, टाइम हैज नो रिजरेक्शन। पैसा गया आएगा, हेल्थ चली गई प्रभु देंगे, टाइम कहां से लाओ? शायद आपको लगेगा मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं, लेकिन मैं परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े होकर कहता हूं, मैं 1 मिनट बर्बाद नहीं करता। मुझे लगता है मैं फ्री हो गया हूं, मैं अपना काम करता हूं। मुझे पता है मुझे अपना लैपटॉप ऑन करना है, मुझे स्टडी करनी है, मुझे आर्टिकल्स लिखने हैं, मुझे चीजें बनानी है, लेकिन मैं बैठ जाऊं और ये मैं सोचता रहूं कि याबेस 500 रुपए कब देगा। आपको भाई को भी शक हो गया रहेगा, यार मैंने 500 रुपए लिया तो नहीं था इससे। मैं सुबह से भाई को सुना रहा हूं मेरे 500 कब देगा। आप है ना एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, अगर हो सके तो। हर एक के घर में एसिड तो होता ही है, ओके, पीना मत। एसिड लो, जार में डाल दो, अगले दिन वही एसिड किसी और में जार में डाल दो। आप देखो एसिड को कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होगा, लेकिन जार खराब होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके रिएक्ट करने पे, वो आपके रिएक्शन से नहीं सुधरने वाला। आप खुद की जिंदगी खराब कर रहे हो। अरे छोड़ो, लेट गो, जाने दो। विश्वास करो, परमेश्वर लोगों को जोड़ता भी है, पर परमेश्वर कभी कभी कुछ लोगों को आपकी जिंदगी से दूर भी भेजता है। मुझे बताइए, जब यीशु मसीह ने प्रचार किया और वो लोग जो उसका नाम फरीसी था वो बुरा मान रहे थे, पतरस ने आके क्या कहा उसको? प्रभु, उनको तेरी बातों का बुरा लगा है। प्रभु ने क्या कहा? समय पे माफी मांग लूंगा, उन्हें जाने दो। दे आर ब्लाइंड गाइड्स, इंग्लिश में लिखा है वे झूठे, वो अंधे मार्गदर्शक हैं। इंग्लिश में लिखा है दे आर ब्लाइंड गाइड्स। सिर्फ खुदा लोगों को ले नहीं आता है, कभी कभी खुदा आपकी जिंदगी से कुछ लोगों को दूर भी भेज देता है, क्योंकि वो चाहता है आप बढ़ो। पकड़ के मत रखो। कुछ कुछ लोग आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, फिर भी आप पकड़ के रखते हो, तू मेरा है। कितना पकड़ोगे, डैमेज होंगे आप। जिसको आपने पकड़ के रखा है, एक्चुअली आपने उसको खो दिया है। मेरे चर्च से मैं किसी को कंट्रोल नहीं करता, विश्वास करिए। आप मेरे चर्च में आओ, वेलकम, लेकिन आप 2 हफ्ते तक नहीं आओगे, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप ठीक है? और अगर आपने कहा मैं ठीक हूं, तो मैं आपसे पूछूंगा आप चर्च नहीं आ रहे हैं? बस क्यों नहीं आया? मैंने जिंदगियां कंट्रोल करना बंद कर दिया है। मैं किसी की जिंदगी को कंट्रोल नहीं करता। बिलीव मी, आप लोगों की जिंदगी को कंट्रोल करके देखो, वो आने वाले दिनों में आपसे दूर भागेंगे। ट्रस्ट मी। शायद आज आपको मेरी बात समझ में ना आए, लेकिन कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा कि अगर आप चाहते हो ना आपके घरों में शांति हो, डोंट कंट्रोल, जस्ट एडवाइस दो। बिलीव मी, कुछ लोगों ने ठान के रखा है वो आपके शब्दों से नहीं सीखेंगे, वे ठोकर से सीखेंगे। अब उन्होंने ठान के रखा है तो आप क्यों परेशान? मुझे आज भी याद है, मेरी मम्मी मुझे हमेशा बचपन में कहती थी, साइकिल लेके जा रहा है, हिल पे मत लेके जाना, सीधे रास्ते पे चला। और आपको पता है, हम आदम की सच्ची संतान, हमें जो मना करोगे हम वो करके दिखाएंगे। मैं भी लेके गया ऊपर। मेरे एक दोस्त ने कहा, मेरे एक फ्रेंड ने कहा, मैं भी तेरे साथ बैठूंगा। मेरा खुद का ठिकाना नहीं था, मैंने कहा ठीक है बैठ जा। और पता है वो साइकिल आती थी जिसमें आप चलाते थे, एक डंडी होती थी, उसके ऊपर भी एक आदमी बैठता था, ऐसा वो बैठ गया ऐसा। जैसे ही हिल आई मैं डर गया, मैं उतर गया, अब वो उस पर था। जब मैं फास्ट से उतरा ना, ये पूरा स्किन बाहर आ गया। और जब मैं घर पे आया, मैंने कहा मैं ऐसे आया। मेरी माँ ने मुझे देख लिया, वो भी हाफ स्लीव शर्ट थी मेरी। क्या हुआ? नथिंग। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, दर्द ऐसा हो रहा था, लेकिन मैंने उस दिन जो हंसी निकाली वो मेरे दर्द की हंसी थी।
और उसके बाद मेरी मां ने जो मुझे चमाट मारी, मेरे कान में से आवाज आई सू। उसके बाद मैंने कभी भी साइकिल वहां से नहीं चलाई। मुझे अक्ल मां ने नहीं हिलने दी। कुछ लोगों ने मेरी तरह ठान के रखा है ठोकर से सीखेंगे, तो आप क्या कर सकते हो? क्यों किसी को सुधारने के पीछे लगे पड़े हो भाई? भाई आप बुरा मत मानना जो मैं आपके साथ कर रहा हूं, पकड़ना। कुछ लोग है ना, लोगों को ऐसे सुधारने की कोशिश करते हैं। कोई नहीं सुधरेगा। सुधरेंगे 10 मिनट के लिए आपके सामने, आप निकलो वैसे ही बन जाएंगे। डोंट कंट्रोल अदर्स। इवन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप दूसरों का घर भी न चलाएं। आजकल कभी कभी यूएस में बैठे हुए लोग इंडिया में घर चलाते फोन के थ्रू। इट्स अ हॉरिबल लाइफ। रिस्टोर आप रोने से नहीं होते। रिस्टोर आप तब होते हैं, आप अपने नुकसान को, आपके नुकसान की भरपाई तब होती है जब आप परमेश्वर के सिद्धांतों से जीना शुरू कर देते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आज का वर्ड आपने लर्न किया, मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, आपने उसको लर्न कर लिया, ट्रस्ट मी, कल से नहीं आज 8:45 से आपकी जिंदगी में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जानते हैं सिद्धांत क्या है? सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यह है, जो मैं महसूस करता हूं मैं वो नहीं बोलूंगा, जो मैं देखना चाहता हूं मैं वो बोलूंगा। द डॉक्ट्रिन इज वेरी सिंपल। मैं जो फील कर रहा हूं, आई फील कि मैं बलहीन हूं, पर मैं अपने खिलाफ जाके कहूंगा मैं वीर हूं। जब परमेश्वर देखता है ये आदमी फीलिंग्स से नहीं फेथ से जी रहा है, परमेश्वर मूव होना स्टार्ट होता है। गॉड ऑलवेज मूव विथ फेथ, नॉट विथ कंफ्यूजन। परमेश्वर के पास आने वाले को आशा करनी चाहिए कि वो है, कि विश्वास करना चाहिए कि वो है। विश्वास। बहुत से लोग वो कहते हैं जो वो देखना भी नहीं चाहते। कभी कभी मैं किसी बूढ़े व्यक्ति से मिलता हूं, अंकल कैसे हो? बस बेटा थोड़े ही दिन बचे हैं। और फिर मैं उनको कहता हूं, अंकल आप थोड़े दिन ही देखना चाहते हो? नहीं बेटा मैं तो लंबी उम्र चाहता हूं। आप चाहते लंबी उम्र हो, आप बोल रहे हो थोड़े ही दिन है। आपकी विश, आपकी डिजायर और आपके वर्ड्स चेंज क्यों है? सोचो, आप में से एक बहन है जो अपने परिवार के उद्धार के लिए रोज प्रार्थना करती है, प्रभु इन्हें बचा 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 बचा। और एक दिन एक विश्वासी बहन आपके घर पे आती है, और बहन आपका परिवार कैसा है? पता नहीं ये कैसे, ये निकम्मे लोग। क्या प्रेयर किया आपने? आप में से बहुत सारे लोगों की प्रार्थना के बाद आपके शब्द ही खत्म कर देते। आप प्रेयर कर रहे हो और जो उसके बाद बोलते हो वो आपकी प्रार्थना को ही खत्म कर देता है। क्या फायदा ऐसी प्रार्थना का, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जो आप कह रहे हो और जब आप प्रेयर कर रहे हो? आप प्रेयर कर रहे हो। अभी देखो, पतरस जेल में था, सारी कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, प्रभु पतरस को छुड़ा, पतरस को छुड़ा। परमेश्वर ऊपर से देख रहा था। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बोला, जाओ अभी जाओ। दो स्वर्गदूत गए, पतरस का जेल से उसको निकाला। पतरस बाहर निकल के मरकुस के घर पे चला गया। मरकुस के घर पे संगति चलती थी उन दोनों में, जॉन मार्क। और जब वो वहां पर गया, एक बहन ने खोला। कौन? पतरस। वो अंदर गई और जो लोग प्रार्थना कर रहे थे उनको कहती है, उठो पतरस आ गया। बोलते हैं, तू पागल है, तुम क्या प्रेयर कर रहे हो? तुम्हें अपनी ही प्रेयर्स पे बिलीव नहीं है। कहते हैं तू पागल है। वो पतरस का स्वर्गदूत होगा। आप पढ़ के देखो, इंग्लिश में लिखा गया है, इट वॉज द स्पिरिट ऑफ पीटर। मुझे बताइए, आप प्रार्थना क्या करते हैं, उसके बाद जो आप कहते हैं क्या वो मैच करता है? क्या वो उसका कुछ है, मेल मिलाप है?
बहुत सारे लोग कहते प्रेयर का जवाब नहीं आता। अरे जवाब कैसे आएगा? आपने प्रेयर को ही खत्म कर दिया। इसलिए पतरस कहता है कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन बोलता है। क्यों कहता है पतरस? वो कन्फेशन की बात नहीं कह रहा है, वो नॉर्मल टॉक की बात कर रहा है। जैसे मैं यहां पर यूसुफ से बात कर रहा हूं, यूसुफ कैसे हो? अच्छे हो भाई? हमेशा अच्छे बने रहोगे, आमीन। ये जो नॉर्मल टॉक है, मैंने वचन की बात नहीं की। पतरस कहता है कोई कहता है तो ऐसा कहे जो खुदा का कलाम बोलता है। आपको अपनी जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, आप चाहते हैं जो खोया है मैं वापस पाऊं, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ हो या कुछ भी हो, आपको ये बात समझनी पड़ेगी जो आपके पास है आपको वो नहीं बोलना, आपको वो बोलना है जो आप देखना चाहते। ये एक लड़ाई है, ये एक युद्ध है। ये युद्ध किसी और के साथ नहीं, आपकी खुद की फीलिंग्स के साथ है और आपको अपने आप से लड़ना है। समटाइम्स मैं प्रार्थना ऐसे करता हूं, पिता मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं मुझे सूरज प्रेमानी से छुड़ा। समटाइम्स आई प्रे लाइक दिस। कई बार मैं खुदा से कहता हूं दिक्कत यहां वहां नहीं है, दिक्कत तेरे सामने बैठी है। आप जानते हो आप अपने दुश्मन हो, हमेशा वो करते हो जो आपके लिए ही खराब होता है, हमेशा वो बोलते हो जो आपके लिए ही ठीक नहीं होता है। हालेलुया। आप जानते हैं, आइए अब मैं संदेश को स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे आपके सिर्फ आधा घंटा चाहिए, देंगे ना? नाउ लिसन। जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, क्या आपने देखा उससे दुनिया कैसे बनाई? बोलकर। उसने कभी वो नहीं कहा जो शैतान ने क्रिएट किया, उसने हमेशा वो कहा जो वो देखना चाहता था। खुदा के काम करने के बहुत अलग तरीके हैं। वो बाप को चुनता है ताकि बेटे को ले आए, वो चरवाहे को उठाता है ताकि उसे राजा बनाए, वो पहले ज्योति ले आता है ताकि बाद में सूरज ले आए। उसके काम करने के तरीके बहुत अलग हैं। अगर बोलना इतना महत्वपूर्ण न होता तो परमेश्वर एक व्यक्ति को कभी गूंगा नहीं करता। लूका 1 अध्याय में अगर बोलना इतना सीरियस नहीं होता, प्रभु कभी एक याजक को गूंगा नहीं कर देता जब तक उसका बेटा पैदा नहीं हो रहा था। ये इतना सीरियस है। विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके बोलने पर बहुत ध्यान देता है। वो देखता है आप क्या बोल रहे हो। विश्वास करें, जो आप कहते हैं वो आपके साथ होगा। इज़राइल बार बार कहते थे हम मर क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं गए। आप देखो वो मर गए, वो मर गए, खत्म हो गए सब। जब परमेश्वर ने देखा कि अंधेरा है, क्या परमेश्वर ने कहा अंधेरा है? ही से लेट देयर बी अ लाइट, ज्योति हो जाए। खुदा वो नहीं कह रहा था जब वो देख रहा था, खुदा वो कह रहा था जो वो देखना चाहता था। हालेलुया। आप सुन रहे हैं सब? एक दिन परमेश्वर अब्राहम से कहता है उठा अपने बेटे को, उस पर्वत पे जा जिसका नाम मुराया है, और वहां जा और अपने बच्चे को कुर्बान कर, उसे बलिदान कर। जब अब्राहम अपने बेटे को उठाता है, बाइबल कहती है उस पहाड़ पे जाता है, लेकिन आपने एक खूबसूरत चीज वहां पर देखी। जब अब्राहम अपने बेटे को मारने के लिए जा रहा था तो उसके साथ 2 सेवक भी थे और वो भी ऊपर आना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें रोका गया। उन्हें कहा गया तुम यहीं ठहरो, लड़का और मैं आराधना करके वापस लौटेंगे। एक्सक्यूज मी अब्राहम, खुदा ने कहा इसे मारना है, बिल्कुल ये मरेगा फिर भी लौटेगा।
क्यों अब्राहम मर के कैसे लौटेगा? जो परमेश्वर एक 90 साल की औरत का गर्भ खोल के बच्चा दे सकता है, वो उसे जीवित भी कर सकता है। वो जानता था। आप जानते हैं, अब्राहम ने ये नहीं कहा मैं लौटूंगा, अब्राहम ने कहा हम लौटेंगे। है क्या आप इतने अपने आप से अलग हो चुके हैं? जानते हैं आपकी जिंदगी इतनी कभी कभी निराश क्यों होती है? क्योंकि आप खुद के साथ बहुत जुड़े हुए, यू आर सो कनेक्ट विथ योर सेल्फ। ये रीजन है कि बहुतों की जिंदगी निराश है। पता है क्यों? खुद के साथ जुड़े हुए। खुद के साथ जुड़ने का मतलब समझते? होल डे अपने बारे में सोचना, होल डे, माई लाइफ, माई करियर, माई फ्यूचर, माई मैरिज, होल डे। आप कहेंगे पास्टर अपने बारे में नहीं सोचना है। कंसर्न और वरीज में फर्क होता है। बाइबल नहीं कहती है अपने विषय में कंसर्न मत कर रखो, बाइबल कहती है अपने विषय में चिंता मत करो। अगर आप ये सोच रहे हैं आज पैसे बचा के सेव करूंगा, ये पाप नहीं है, लेकिन कई बार आपकी सोच आपको कहां ले जाती है, इतना आगे कि आप बीमार होना शुरू हो जाते। मैं एक दिन पार्क में वॉक कर रहा था, एक आंटी आती है, वो मुझे जानती है, मैं भी उनको जानता हूँ, मम्मी की एज की है मेरी। जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो वो मुझे बोलती है हे हाय सूरज, प्रभु में नहीं है। तो मैं उनको बोलता हूँ हाँ हेलो आंटी कैसे हैं, ऐसे ही हाय हेलो। एक दिन मैं ऐसे ही वॉक कर रहा था, एक दिन मैं गया तो वो एक छोटी सी बच्ची, मतलब वो उसकी बेटी है, उनके साथ बैठी हुई थी, ऐसे देख रही थी। और मैं वहां पर गया, मैंने कहा हे आंटी हेलो गुड इवनिंग, हाउ आर यू, कैसे हो? आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। मैंने कहा टुडे नॉट हैप्पी, इतना खुश नहीं लग रहे हो आप? यस आई एम लिटिल बिट वरीड अबाउट माई डॉटर, मैं अपनी बेटी के प्रति थोड़ी सी निराश हूँ। मैंने कहा क्यों? मैं सोच रही हूँ जब इसकी शादी होगी तो उसको सांस कैसी मिलेगी। मैंने कहा हाउ ओल्ड शी इज, कितना एज कितना है उसका? शी इज जस्ट 10। और मैंने कहा शादी कब करेगी? मैं करवाऊंगी, 30 में करवाऊंगी। कुछ लोगों का बस चले ना, एक आदमी को सैलरी पे रख दें कि तू मेरे बारे में सोचता रहे, सारा दिन बैठे रहेंगे, सारा दिन। मेरी शक्ल देखो 2 मिनट के लिए, मुझे पता है इतना अच्छा नहीं, लेकिन देखो। सी कितना लॉस्ट हूं मैं, मेरे अंदर कैलकुलेटर चल रहा है। कुछ लोग तो रास्ते पर, ये रास्ता है, यहां पर फुटपाथ है, ये रास्ता है, लोगों को यहां से चलना चाहिए, रास्ते पर। एक दिन मैंने एक आदमी को हॉर्न दिया, मैंने कहा अंकल क्या है, आप 20 से चल रहे हो तो तू फुटपाथ से जाना। चलो यार हद हो गई यार। हालेलुया। कितने लॉस्ट होते हैं हम लोग। होल डे ऐसे करो, इधर देखो, इधर देखो, ऐसे करो ना, वीआईपी। कुछ लोग वीआईपी हैं यहां पर, है ना? आपको मेल करो अलग से, कैसे ऐसे करो। सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। एक बार तो मैंने इतनी अजीब बात सुनी, आप हैरान हो जाओगे। मैंने एक दिन प्रचार किया कलीसिया में, चिंता मत करो। एक बहन उठी, वो कह रही थी मैं बहुत खुश होके आई थी पास्टर, लेकिन जब आपने कहा ना चिंता मत करो, मुझे सारी चिंताएं याद आ गई, मैं वापस चिंता में चली गई। कहा प्रभु मुझे वो लाहौर वाला लड़का याद आ गया, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। मैं प्रभु को कह रहा था प्रभु मैं क्या करूं, बंद कर दूं पास्टर, क्या करूं आखिर में? प्रोफेशनल चिंता करने वाले कुछ लोग इसलिए भी चिंता करते हैं क्योंकि उनको चिंता है कि उनको चिंता क्यों नहीं है।
कहिए अपने पास वाले से, भाई खुश रहा कर। हाँ आप देखो ये खाली हो चुका है आपका। आप सामने देखो आप कैसे हो, पीछे पीछे अलग है। ये जो थोड़ा बहुत बचा है ना गोल मैदान, ये भी निकल जाएगा यार। क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो? अब्राहम को देखो, कहता है हम लौटेंगे। ओ जानता है परमेश्वर को, वो जानता है 90 साल की ओ सारा की मरी हुई गर्भ में उसने जीवन उत्पन्न किया। आप जानते हैं एक दिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर यहोशू को कहता है देख यरीहो को, और जब वो उसको देखता है परमेश्वर कहता है 6 दिन यहां के चक्कर मारो, दीवार के गोल गोल घूमो। और आपको पता है प्रभु ने क्या कहा? सारे चक्कर चुप करके काटो। मैं आपको कुछ करके दिखाऊं? कौन भाई आ सकता है? आइए आप आइए आइए, वैसे भी हम दोनों सेम ही हैं। आ जाइए मेरे भाई। सोचो हम इजरायली हैं, और सच में हम थोड़े थोड़े हैं भी। सोचो हम इजरायली हैं भाई। ये है ना दीवार है, चक्कर मारने। हाँ आप भी आइए आइए आइए, आपको करके दिखाता हूं। सोचो हम इजरायली हैं और हमको चक्कर मारने हैं, और परमेश्वर ने हमें कुछ भी नहीं कहा है कि बोलना नहीं है, हम बोल सकते हैं। अब देखो हम क्या क्या बोलते हैं। चलो घूमो दीवार के आसपास, चल ना जल्दी। 1 मिनट, बुड्ढा सठिया गया, दीवार ऐसे गिरती है क्या? हथौड़ा फावड़ा लो, मारना चालू करो। ये कौन सा तरीका है इन लोगों का? एक वो तंग करता था, 120 साल में चला गया, अभी नया आया है। चलो चल चल चल, ऐसा ही बिहेव करते जैसे मैं इनके साथ कर रहा हूं। घूमो, वापस मिस्र चलें। फिरौन अच्छा था इससे। घूमो, अभी 2 ही चक्कर हुए भैया। कम ऑन, डू एक्सरसाइज ब्रदर। घूमो घूमो। अरे उल्टा सीधा छोड़ो, पूरा हम है ही उल्टी। मैं आपको देखा, मैं आधा चक्कर मार रहा हूं। बड़े थक गए हैं। सुनना, वड़ा पाव लेके आना। चंडीगढ़ में नहीं मिलता है। और छोले भटूरे ले आ, और कुछ तो ले आ यार। तंग हो गए। आप जानते हो, मैं विश्वास करता हूं अगर परमेश्वर ने उनको नहीं कहा होता ना, वो एग्जैक्टली यही बिहेव करते, और ये दीवार 100 सालों में भी नहीं गिरती। खुदा ने कहा 6 दिन तक चक्कर चुप करके मारो, क्योंकि प्रभु जानता था ये लोग ऐसे ही हैं। कई बार हम विश्वास का प्रचार करते हैं, हम पास्टर्स, और उसके बाद कुछ लोग आके कहते हैं अभी सब ठीक हो जाएगा। हाँ यार, क्या सुना? एक बहन आई मेरे सामने, पास्टर आप मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा वो बहनें खड़ी हैं, बहनों के लिए वो प्रेयर करती हैं, आप वहां चले जाओ। नहीं, आप ही करेंगे, आपकी प्रार्थना पावरफुल है। मैंने प्रार्थना की, वापस उनके पास भी गई है। पुराने लोग ऐसा बिहेव करते हैं। नए लोगों को तो छोड़ो, चलो उनको तो बेचारों को ले चलना है, मेमने हैं। प्रभु ने कहा मेमनों को संभालो। पुराने लोग, 15 साल पुराने लोग। जब 7वां दिन आया, जानते यहोशू ने क्या कहा? आज के दिन परमेश्वर ने तुम्हें यह नगर दे दिया है। अब्राहम ने कहा हम लौटेंगे। यहोशू कहता है नगर दे दिया गया है। अभी तक हुआ भी नहीं है, पर दे दिया गया है।
आप जानते हैं जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया, दाऊद ने मारने के बाद ये नहीं कहा प्रभु महान है, पर दाऊद जब उसके सामने जाता है तो राजा को कहता है तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कोई उससे न डरे, मैं जाऊंगा, मैं उससे लड़ूंगा, आज प्रभु उसे मेरे हाथ में कर देगा और मैं उसे मारूंगा। तब समस्त सृष्टि जान लेगी कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। देयर इज अ गॉड इन इस्राएल। आप जानते हैं अब्राहम ने कहा हम लौटेंगे, यहोशू कहता है वो नगर हमारा हो चुका है, दाऊद कहता है मैं उसको मार दूंगा। आप जानते हो परमेश्वर इनके साथ क्यों खड़ा रहा? क्योंकि ये सब अपने आप से अलग होके फेथ से खड़े थे। आप क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं अपने लिए? क्या आपको जरूरत है कि आपको वेट करना है किसी प्रॉफिट के आने का? मैंने आज तक कभी प्रेयर नहीं की है लॉर्ड सेंड अ प्रॉफिट इन उल्लासनगर। मैं जानता हूं परमेश्वर को जिसका वचन अपने आप में एक भविष्यवाणी है। कितने लोग हैं मुझे बताएं, आप अपने लिए खुद भविष्यवाणी करते हैं। आप सुबह उठते हैं और अपने लिए कहते हैं मैं आशीषित हूं, आज मैं एक नए स्तर पे पहुंचूंगा, आज मुझे प्रभु और भरेंगे, आज परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करेंगे, आज मेरे घर से सारी दवाइयां जाएंगी, आज मेरे बच्चे भले चंगे रहेंगे, आज हम ऐसा देखेंगे जो हमने कभी नहीं देखा। ओ प्रभु मैं जानता हूं मेरे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे तो उनको 7 रास्तों से भगाएगा। क्या आप अपने लिए भविष्यवाणी करते? बाइबल कहती है धर्मी 7 बार गिरे प्रभु उसको 7 बार उठाएगा। क्यों प्रभु 7 बार? हफ्ते में दिन कितने आते हैं? 7। रोज गिरेगा, रोज उठाएगा। आप रोज गिरोगे वो आपको रोज उठा सकता है। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं सिर्फ भविष्यवक्ता नहीं पर बाइबल कहती है आदतें भी भविष्यवाणी करती हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, क्या देखना चाहते हैं आप मुझे बताएं। जो आप देखना चाहते हैं क्या वो आप कहते हैं? आपके बच्चे बुरी संगत में हैं, चलो मानता हूं। आपके बच्चे शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं, गलत कामों में हैं, मुझे बताइए होल डे इस बारे में डिस्कस कर करके क्या आपके बच्चे सुधरेंगे? मुझे माफ करिए जो मैं कह रहा हूं आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप में से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम शैतान नहीं, आपकी जुबान है। आई एम सॉरी। आप में से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम डेविल नहीं है, आपकी जुबान है, जो पवित्र आत्मा से नहीं पर भावनाओं से कनेक्ट है। आप जानते हैं जीसस कितना फेथ में चलते थे? ये तो पुराने नियम के उदाहरण थे। आइए मैं आपको नए नियम में लेके चलता हूं जहां पर मरे हुओं को बाइबल सोया हुआ कहती है। यीशु के सामने लड़की मरी गई थी, आप पढ़ के देखिए, जायरस नाम याईर नाम की उसकी बेटी। यीशु कहता है नहीं वो सो रही है। प्रभु वो मर चुकी है, प्रभु तुमको दिखता है, मैं अलग तरीके से दिखता हूं। परमेश्वर ने यहां से 6 घंटा दूर एक जगह है दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली है, दिल्ली। प्रभु ने मुझे वहां पर छोटी सी मंडली दी है। हम लोग ज्यादा नहीं है, 700-800 भाई बहन है। हम आपस में एवरी मंडे को मिलते हैं, संगति करते हैं। एक दिन हमारे चर्च में एक बहन आई। ये बहन नोएडा से आई थी। मीटिंग के बाद मैं हमेशा खड़ा रहता हूं और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि चर्च का जो लास्ट पर्सन जो निकले वो मैं रहूं। सबसे मिलके, सारे एल्डर्स से मिलके मैं एकदम लास्ट में निकलता हूं। मैं खड़ा था वहां, एक बहन आई, पूरा स्कार्फ पहना हुआ था। पहले तो मेरे को शक हुआ शायद इसको कैंसर है, लेकिन खुदा का फजल है ऐसा नहीं था। वो मुझे मिली और मुझे कहती है पास्टर आई वांट टू टॉक टू यू। मैंने कहा बोलिए बहन। पास्टर मैं यहाँ बात नहीं कर सकती, क्या इसमें कोई ऑफिस है? मैंने कहा है बहन, आप वहाँ बैठिए मैं आता हूँ।
2-3 लोग बाकी थे। मैं मिलने के बाद अंदर गया, ओ मैं हैरान हो गया। उस बहन ने अपनी बैग में से एक पॉलिथीन निकाली। पता है पॉलिथीन में क्या पड़ा था? बाल। विश्वास कीजिए वो अपने 80% बाल खो चुकी थी। 26 ईयर गर्ल। सोचो उसकी हालत क्या होगी। आजकल समाज ऐसा है, ऐसी लड़कियों को एक्सेप्ट ही नहीं करता। सबको ब्यूटीफुल गर्ल्स चाहिए, कोई मजबूरी नहीं समझ पाता। और वो रोने लग गई, बोला पास्टर आई एम सो डिस्टर्ब, आई एम सो वरीड। और मैंने उसके उस आप जानते हैं उसकी पूरी स्किन को मैं टच कर पा रहा था, यहाँ पर ऐसे ऐसे तो सर दिख रहा था। मैंने बोला कब से ये स्टार्ट हुआ है? बोलती है पास्टर मैं एक कोम करती हूँ ना, ये सारे बाल मेरे हाथों में आ जाते। मैंने कहा मैं सच्ची बोलता हूँ, दिल टूट गया। आई वॉज लिटरली क्राइंग कि प्रभु इंस्टेंट हीलिंग दे इसको यार। और मैंने उसके सर पे हाथ रखा, मैंने कहा लॉर्ड हील अवर डॉटर, इस कलीसा की बेटी को ठीक कर। तो मैंने उससे पूछा बाद में, मैंने कहा आप कहाँ रहते हो? तो उसने कहा मैं नोएडा में रहती हूँ। मैंने कहा हम लोग आते रहते हैं दिल्ली, आप भी आया करो। बोला पास्टर मेरा घर यहाँ से 10 किलोमीटर भी दूर होता ना तो मैं आ जाती, लेकिन नोएडा बहुत दूर है, बहुत टाइम हो जाता है। मैंने कहा 2 मंथ्स में एक विजिट हो सकती है? बोला यस ऑफ कोर्स। 2 महीने के बाद, प्रॉपर 2 महीने के बाद वो गर्ल फिर से आई। कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। आप बिलीव करें कंडीशन वर्स्ट हुई थी। उतने ही बाल वो मुझे फिर दिखा रही थी, बोलती थी सी पास्टर ये मेरे बाल हैं, मैं कहाँ जाऊं? मुझे परमेश्वर ने इसको कहा, मुझे खुदा ने लीड किया, इसको एक कन्फेशन दे और बोल इसको करे। आप जानते हैं वो कन्फेशन उसने करना स्टार्ट किया। वो रोज अपने सर पे हाथ रख के कहती थी प्रभु आपने मुझे बनाया है, आप ही हैं जो सब कुछ करते हैं। जानते कन्फेशन क्या था बताऊं? वो खुदा को कहती थी मछलियां पानी में से निकली है ना, जब पानी से निकलती हैं, पानी में से निकली है ना, पानी उनकी फाउंडेशन है ना, तो पानी से निकलती हैं तो मर जाती है। पेड़ जमीन से निकले हैं, पेड़ जमीन से अलग होते हैं, मर जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर दुनिया बना रहा था तो उसने कहा आओ हम मनुष्य बनाए। तो मनुष्य कहां से निकला है? खुदा से। वो रोज प्रभु को कहती थी मैं आप में से निकली हूं, आप मुझे चंगा कर सकते हैं। 7 महीने तक वो लड़की हमारे चर्च में कभी दिखाई नहीं दी। और एक दिन मैं मीटिंग में था, मुझे आज भी याद है, पास्टर आशीष खत्री हमारे चर्च के, उनके सन वर्शिप कर रहे थे और मैं स्टेज पे आया और मेरी नज़र सामने गई, वो लड़की बिल्कुल मेरे सामने बैठी थी और मैं खुश हो गया कि ये बहन आई हुई है। मीटिंग के बाद वो मेरे पास आई और मैं डर रहा था पता नहीं क्या बोलेगी। हमेशा वो मुझे अंदर जाके मुझसे बात करती थी। इस बार उसने स्कार्फ खोला, उसके सारे बाल रिस्टोर हो चुके थे। वो मुझे बता रही थी पास्टर अब जो मेरे बाल हैं ना, मेरे बाल पहले से भी अच्छे। मैंने है ना, यहां देखिए, मैंने अपने लाइफ में देखा है जब प्रभु कुछ देते हैं और हम बिगाड़ देते हैं, और जब प्रभु उसको दोबारा बनाता है ना, वो पहले से अच्छा बना के देता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। दाखरस्थी खत्म हो गई, लेकिन जब यीशु ने बनाई तो उससे उत्तम थी। जब परमेश्वर करता है ना तो पहले से उत्तम करता है। मैं आपको कहना चाहता हूं भूल जाओ क्या गलत हुआ है और अब वो कहो जो आप देखना चाहते हैं। अब खुदा वो करेगा जो पहले से बेहतर होगा। ओह हालेलुया। कहिए जब परमेश्वर करता है तो बहुत बढ़िया करता है। ओ जब सुलेमान का मंदिर बना
और उसको तोड़ दिया गया। और फिर एजरा शास्त्री ने वो जब मंदिर बनाया, वो इतना सुंदर नहीं था, लेकिन फिर भी कह रहा था परमेश्वर अब की महिमा पहले की महिमा से बढ़कर होगी। मैं सोच रहा था सुलेमान ने जो मंदिर बनाया उसको 7 साल लग गए, ये मंदिर तो लकड़ियों से बन गया था, इतना सुंदर क्या है। तब मैंने ये बात समझी कि परमेश्वर का मंदिर इसलिए सुंदर नहीं बनता क्योंकि उसमें संगमरमर लगाया गया है। परमेश्वर का मंदिर उसकी उपस्थिति से सुंदर बनता है। ओह, अब मैं तुझे वो दूंगा। आप जानते हैं, आप में से यहां कुछ लोग हैं जिनसे आज प्रभु प्रॉमिस कर रहा है। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड फॉर यू। ये आपके लिए पर्सनल है, इसे ले लीजिए। खुदा आज आपको कहना चाहता है, भूल कुछ चीजों को, भूल कुछ बातों को, दिमाग से जाने दो, डाइवर्ट हो जाओ जब वो बातें याद आए, और जो देखना चाहते हो वो बोलो। मार्क माय वर्ड्स, और परमेश्वर कर देगा। जब पॉल इटली जा रहा था, उसका जहाज रास्ते पे हिल रहा था, सब लोग डर रहे थे, पर पॉल नहीं डर रहा था। पॉल सबको एक ही बात कह रहा था, कुछ भी हो मैं रोम जाऊंगा। क्यों पॉल? परमेश्वर ने कहा है मुझे कैसर के सामने गवाही देनी है, चाहे ये टूटे उड़े कुछ भी हो। अगर खुदा ने कहा है मुझे वहां गवाही देनी है, मतलब खुदा मुझे ले जाएगा। थोड़ा खुद से अलग हो जाओ, खुद से अलग हो जाओ। मैं कुछ पुराने लोगों के लिए कुछ गहरा बोल सकता हूं, आप सुनना चाहेंगे? बाइबल बंद कर दीजिए, सामने देखिए। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं ये बात हम समझ पाए। आमीन। सुनिए, आप जानते हैं एक यहूदी जब पैदा होता है तो वो विवाह बाद में करता है, पर उसका एक विवाह पहले ही हो जाता है, और उसका वो विवाह हो जाता है व्यवस्था से। व्यवस्था मतलब बदल, लॉ। पुराने नियम की 39 बुक्स को कहते हैं लॉ, पुरानी वाचा, व्यवस्था, 10 आज्ञाएं। आप जानते हैं जब यीशु नए नियम में आते हैं तब वो उन्हें कह रहे थे मुझ पर भरोसा करो, लेकिन वो नहीं कर रहे थे। वो कई बार उन्हें कहते थे पुरानी दाखरस छोड़ो और नई मशकों में नई दाखरस भरो। वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? आप जानते हैं जीसस एक हस्बैंड की तरह आया था अपनी दुल्हन के लिए, लेकिन जो उसकी दुल्हन थी वो ऑलरेडी किसी के साथ शादी कर चुकी थी जिसका नाम है व्यवस्था। अब बाइबल में लिखा गया है अगर एक व्यक्ति के जीते जी, एक बहन के जीते जी अगर उसका पति जिंदा है और वो जीते जी किसी और की हो जाती है उसके, तो वो व्यभिचारिणी कहलाएगी। लेकिन पति मर जाए तो वो किसी और की हो जाएगी, तो वो व्यभिचारिणी नहीं कहलाएगी। हम जितने लोग यहां पर हैं, हम पुराना नियम जब हम पढ़ते हैं, कानून है, वहां पर लॉ है। हमारा शादी उसके साथ हुआ था, लेकिन अब यीशु कहता है मुझे अपना पति बना, लेकिन मैं उसको कैसे छोड़ूं? और विश्वास कीजिए ये जो पति है ना, ये स्ट्रांग है, ये मरने वालों में से नहीं है, ये नहीं मरेगा। अब सोचो ये मरेगा नहीं और मैं तब तक इसका हो नहीं पाऊंगा, आखिर रास्ता क्या है? वेरी सिंपल, आप मर जाओ, वापस जी उठो, जिसके चाहिए उसके हो जाओ। इस
इसलिए बाइबल कहती है तुम मरो। अगर आप मर गए और आपका नया जन्म हुआ मसीह में, आप मसीह के कहलाओगे। इसलिए बाइबल कहती है जो नया जन्म पाएगा वही उसका है। आप जानते हो पूरी दुनिया जब पैदा होती है वो मौत की तरफ बढ़ती है। हम मसीह लोग जिस दिन पैदा होते हैं हम मृत्यु से निकल के जीवन की तरफ चलते हैं। आपके लिए मौत है ही नहीं। इसलिए बाइबल कहती है अब जो मसीह में है उन्होंने मृत्यु को पार करके वो जीवन में प्रवेश कर चुके। आप जानते हैं, यहां देखिए, जितना स्वयं में मरोगे उतना उसके हो जाओगे। याद रखिए, विश्वास आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा लाता है, लेकिन जब आप समर्पण करते हो आप पवित्र आत्मा के हाथों में चले जाते हो। जानते हैं पवित्र आत्मा क्यों मिला है? ताकि आप मर सको। ये मौत शरीर की नहीं है, ये मौत है स्वयं की। एक व्यक्ति को इधर लेकर आइए जो मरा हुआ है, उसको लात मारिए, वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो मर चुका है। अगर किसी ने आपको गाली दी और आप बदले में गाली देते हैं, याद रखो आप जीवित हैं, आप मरे हुए नहीं। जब मैंने बपतिस्मा लिया, मुझे माफ करिए, आप में से बहुतों को शायद बपतिस्मा के समय टीचिंग न मिली हो, लेकिन मेरे पास्टर ने मेरे को ऐसा टीच किया था बैप्टिज्म पे, मैं शुक्र करता हूं। उन्होंने मुझे साफ कहा था, पास्टर सूरज प्रेमानी, ये बपतिस्मा सिर्फ पानी में जाना नहीं है। बाइबल कहती है जितनों ने उसका बपतिस्मा लिया है उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। जो व्यक्ति पानी में जाता है वो डिसाइड करता है कि वो हर दिन मरेगा। आप एक और चीज बताता हूं, आप शायद हैरान होंगे। जब यीशु ने रोटी ली और उसको तोड़ा और कहा मैं इस रोटी की तरह तोड़ा गया हूं, आप जानते हैं ये रोटी यीशु ने क्रूस पे मरने और जी उठने के बाद नहीं तोड़ी थी, पहले तोड़ी थी। वो आपको बताना चाह रहा था कि मैं सिर्फ क्रूस पे नहीं मरा हूं, मैं हर दिन मरा हूं। जानते स्वयं में मरना क्या होता है? क्यों हम में से कुछ लोग स्वयं में से निकल नहीं पाते हैं? वी आर सो अटैच्ड। आप जानते हो कुछ लोगों को आप इंकरेज करके दिखाओ, आप जो बोलोगे मैं आपके लिए वो करूंगा। 1 घंटा उनको समझा दो, जब वो उठेंगे ना आप फील करोगे निराशी, बिकॉज दे आर सो कनेक्टेड। वो बहुत जुड़े हुए हैं खुद के साथ। एक दिन परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे पॉल वॉशर की एक लाइव मीटिंग सुनने के लिए लिंक मिली। मुझे पता चला जिस समय वहां पर मीटिंग चलेगी उस टाइम पे भारत में 4:30 बजे होंगे सुबह के, और मैंने क्लिक की। लेट हो गया मैं, लेकिन मेरे को लास्ट का 10 मिनट सुनने को मिला। पास्टर यावेस पता है उन्होंने क्या कहा? जब नामान को एलीशा ने कहा टुपकियां मार तो ठीक हो जाएगा, वो ऑफेंड होके, नाराज होके अपने घर की तरफ जा रहा था क्योंकि उसको इज्जत नहीं मिली। लेकिन बाद में वो गया और चंगा हो गया। यू नो उसने क्या कहा? वो चंगा हो गया पर स्वयं में मरने का मौका उसने खो दिया। अगर उस समय जब उसको इज्जत नहीं मिली और वो चुपचाप एलीशा को कहता ओके और अपने आप को पकड़ के वहां ले जाता, उसकी स्वयं की मृत्यु होती वहां। आज बहुत से लोग मरने की अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। सोचो आपको किसी ने कहा
आज आपको प्रचार करना है और आपने सुबह से लेके तैयारी की, लेकिन शाम को आपको कहा गया आज मैं प्रचार करता हूं, आप कल कर लेना। ये जो तकलीफ है ना, इसे कहते हैं मरना। किसी ने आपकी बेइज्जती की, अब शब्द बनकर आए हैं कि शाम को खाली मिले, लेकिन जब वो सामने मिलते हैं आप कुछ नहीं कहते। इसे कहते हैं मरना। एक व्यक्ति जब तब तक परमेश्वर के साथ जुड़ता नहीं है जब तक वो स्वयं में मरता नहीं है। इसलिए आज भी मसीह लोग विश्वास से प्रभु के साथ चलते हैं, पर वो उस प्रेजेंस में नहीं आ पाते जिस प्रेजेंस में जोनाथन एडवर्ड, कैथरीन कुलमैन, रेनार्ड बॉन्की, बिली ग्राहम चलते थे। कभी मरने का मौका मत खोइए। शादी में गए, किसी ने नहीं पूछा, चुपचाप से चले आओ। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मुझसे पूछा भी नहीं गया। मरना सीखो। आपने स्टेटस लगाया, आज मेरा जन्मदिन है, किसी ने आपको विश नहीं किया, पर आपके स्टेटस को सबने पढ़ा था और अब आपको सबके लिए नेगेटिविटी आ रही है। नो, लर्न टू डाई। छोटा मुंह बड़ी बात कहूं, मैं रोज मरता हूं, मैं रोज मरता हूं। समटाइम्स ऐसा फील होता है कोई गला घोट रहा है, पर मैं परमेश्वर को रोकता नहीं। इसहाक बने कि जब अब्राहम मार रहा था, ना हाथ नीचे आना बंद हुआ, ना इसहाक का हाथ आगे आया। नो डैड। और जब वो उसे मारने पर ही था, आवाज आई, अब्राहम कुछ मत कर। आवाज तब नहीं आई जब वो ऊपर जा रहे थे, आवाज तब आई जब वो मार रहा था। अगर आज आप मरे, कल आप उसको सुन पाएंगे। हालेलुया। ओह, जीसस इज हियर। आप जानते हैं प्रभु इस कमरे में घूम रहे हैं। Oh, I know he is here. फिर से कहता हूं, मरने का मौका न खोएं। शांत रहें, समझें। भावनाएं कह रही हैं कि फेथ बात कर रहा है। डोंट डैमेज योर सेल्फ। मैं कोई मौका नहीं ढूंढता जहां पर मुझे लगता है कि अगर मैं यहां रहा तो मैं मरूंगा। बैठ जाओ। यूनानियों ने आके कहा, हम यीशु को देखना चाहते हैं। चेले यीशु के पास आके कहते हैं, प्रभु यूनानी आपको देखना चाहते हैं। यीशु नहीं कहता है उनको बिठाओ, मैं आता हूं। यीशु अपने हाथ में दाने लेता है, जमीन पे फेंकता है और कहता है, जब ये गिरेंगे तब ये मरेंगे। प्रभु वो पूछ रहे हैं, वो आपको देखना चाहते हैं। सवाल क्या है प्रभु जी, जवाब क्या है? एग्जैक्टली यही जवाब है। तुम चाहते हो लोग मुझे देखें? यस, मरना सीखो। लर्न टू डाई। क्षमा करिए जो मैं कह रहा हूं, बहुत जगहों पे टीचिंग ही गायब है। आज टीचिंग है क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। लाखों लोग हैं वहां, लेकिन आप बात करो मरने की, आपके अपने लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। पास्टर पागल हो गया है, मरने की बातें कह रहा है। जिंदगी तो जी नहीं है, पहले ही मरने की बातें कर रहा है। दे विल मिसअंडरस्टैंड यू। हर 15 दिन में मैं अपने कलीसिया के लीडर्स को अलग करता हूं।
जहां हम मीटिंग लेते हैं संडे की, वो हॉल बहुत बड़ा है, लेकिन एक्चुअली जहां से हमने स्टार्ट किया था वो चर्च बहुत छोटी है, सिर्फ 200 लोग बैठ सकते हैं। और हर संडे, हर 15 दिन में एक संडे मैं अपने लोगों को अलग करता हूं, खाना खिला के सीधा उस हॉल में लेके जाता हूं, और हर 15 दिन में मैं उनको 1 घंटे तक टीचिंग देता हूं। और जानते हैं मेरा टॉपिक क्या होता है? मरना। आओ मैं तुम्हें बताता हूं कैसे मरना है। आज आप किसी से भी प्रार्थना करवाओ, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इस भाई को ऊंचा उठा, ऊंचा उठा, ऊंचा उठा, ऊंचा उठा। आप 2000 साल पहले यीशु से मिलते, वो आपके लिए प्रार्थना करता, प्रभु से नीचे लेके जा, इसे खत्म कर, इसे 0 बना दे, ताकि मैं इसमें दिखाई दे सकूं। मुझे आपके 2 मिनट चाहिए। आज बहुत कुछ है मेरे पास। कुछ बोल सकता हूं, बुरा नहीं मानेंगे ना? खुल के बोलूं। मैं बिलीव करता हूं, मैं जीसस इस लाइफ से बात कर रहा हूं। पॉजिटिवली लेंगे? बहुत हो गया मांगना, अब चलो हम अंदर जाएं पर्दे के। बहुत मांग लिया, बहुत पा लिया, हमारी इच्छाएं, हमारा कुआं भरने वाला नहीं है। अब उठो, वॉक विथ किंग, राजा के साथ चलो। आई वॉज इन दुबई, प्रभु ने मुझे छोटी सी चर्च दी है वहां पर। मैं एक परमेश्वर के दास से मिला था कुछ समय पहले। मैंने उससे कहा, पास्टर आप क्या प्रीच कर रहे हो इन दिनों में? उन्होंने कहा, पास्टर प्रेमानी, आई ऑलवेज प्रीच जीसस, मैं हमेशा यीशु के बारे में प्रचार करता हूं। और उन्होंने मुझे एक दिन कहा, पूछो क्यों करता हूं? मैंने कहा क्यों? उन्होंने पता है क्या कहा? पहले इंग्लिश में बोलता हूं, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं। उन्होंने कहा, व्हेन द किंग इज हियर नोबडी टॉक अबाउट सर्वेंट। जब राजा यहां है तो नौकरों के बारे में कौन बात करेगा? आप जानते हैं ऐसे प्रचार कौन कर रहे हैं? आज देखो, आधे घंटे के प्रचार में 20 मिनट तो उसके बारे में ही बात होती है। कई जगहों पे तो हम तंग हो जाते हैं, बंद ही नहीं होते स्वागत। मैं एक चर्च में गया था, 2 घंटे की मीटिंग थी, 1.5 घंटा स्वागत में, ओ फलाना डिमका, ये वो सब आए हो, और पब्लिक ऐसा लग रहा था उनका दम घुट रहा था। और मैं बाद में गया, मैंने कहा हम मूर्खों को माफ करिए। ऑर्गेनाइजर को बहुत गुस्सा लगा। आपको सच कहता हूं, उसके बाद उन्होंने मुझे कभी न्योता नहीं दिया, लेकिन मैंने जाके बोल दिया। 2 घंटे की मीटिंग में 1.5 घंटा टाइम पास चल रहा था, ये आदमी का, वो आदमी का, ये आदमी का, वो आदमी का। अरे टाइम भी तो देखो। क्या इंपॉर्टेंट है हम लोग का स्वागत करना? इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के वचन का प्रचार होना। यावेस भाई ने मुझे शाम को कॉल किया, बोला पास्टर आप जल्दी आ रहे हो? मैंने कहा क्यों? स्वागत करना है। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, सब जानते हैं मुझे, ये तो अच्छे हैं, वो बेचारे प्यारे हैं मेरा करते। अब क्या क्या जरूरत है मुझे बताओ? हम सब एक दूसरे को जानते हैं, वी आर फैमिली। तो भी मैं लूंगा बट मैं आपको समझाना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट इज वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का। एक दिन मैंने एक परमेश्वर के दास को बुलाया, मैंने कहा पास्टर जी आप हमारे पास आएंगे? वो आ गए। मैंने उनको एक अच्छे होटल में रखा। पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? आई एम सॉरी आपको चुभेगा। उन्होंने कहा पास ब्रदर किसका स्वागत करना है क्या आपके चर्च में? मैंने कहा ब्रदर वो हमारी टीम। बोला मैं आऊं उससे पहले सब करके रखना। डजंट लाइक दैट डे। मैं समझा आत्मा में चलने वाले लोग कैसे होते हैं। मैं वहां पर बैठा हुआ था, एक बंदा आया, उनको बोलता है पास्टर हम आपको अपने चर्च में बुलाना चाहते हैं। मैं उधर ही बैठा हूं, हम आपको अपने चर्च में बुलाना चाहते हैं, आप आएंगे? पता है उन्होंने आंसर क्या किया? 2 साल प्रार्थना करो फिर आऊंगा। 2 साल प्रार्थना करो फिर आऊंगा। और मैं वहां बैठा हुआ था कि मेरे को डेट कैसे मिली है। ब्रदर यावेस, मैंने उनको बाद में पूछा पास्टर ये क्या जवाब है? 2 साल प्रार्थना करो फिर आऊंगा। तो वो मुझे देख के हंस रहे थे। बोल रहा था 2 साल प्रार्थना करेगा तो मुझे क्यों बुलाएगा, यही प्रभु इसको यूज करेगा।
वंडरफुल। मतलब 2 साल प्रार्थना करेगा प्रेमानी तो मुझे थोड़ी बुलाएगा, प्रभु इसको इस्तेमाल करेगा। दैट्स विजडम, दैट्स विजडम। मैं स्वागत करने के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल करिए, हर कोई ऑनर का पात्र है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रभु का वचन है। हालेलुया। कहिए आज के बाद जो मैं बोलना चाहता हूं मैं उसमें मरूंगा और मैं वही कहूंगा जो मैं देखना चाहता हूं और मैं उसको देखूंगा। आमेन, आमेन। Come on, give all glory to Jesus.